अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। किरण कुमार रेड्डी एक मगरूर व नाअहल वजीर आला को फौरी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बरतरफ होने बीजेपी का पुरजोर मुतालिबा। राहुल गांधी को वज़ारत आज़मा का उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान करने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुतालिबा। सोनिया गांधी के नाम पी सुधाकर रेड्डी का मकतूब। मुल्क की सियासी सूरत हाल में तब्दीली लाने लोक सत्ता पार्टी कौमी सदर जयप्रकाश नारायण का आज़म। दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। जिले विशाखापट्टनम में 20,000 लोगों के 200 करोड़ रुपए लेकर रियल एस्टेट कंपनी मालिक फरार। मुतासरीन में शदीद गम और गुस्से की लहर। विकाराबाद में ईसाइयों के मजहबी रहनुमा के कत्ल के खिलाफ मलकपेट चौराहे पर एहतजाज। ईसाइयों की जान व माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालिबा। और तेलंगाना रियासत का क़याम रोकना नामुमकिन। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का इदआ तश्कील में रुकावट डालने का सीमांध्रा कायदीन पर केशवराव का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है और मुस्तक़बिल में तीसरे महाज के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर जमात बनकर उभरेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जुमा की शब बाद मगरिब औरंगाबाद के ज़िले सेलूट के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में औकाफी जायदादों की तबाही पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड पर तनकीद की। चुनांचे ओवैसी ने कांग्रेस रुकन असम्बली सेलूट की तकरीर में कहे गए अल्फाज जिसमें सेलूट की जामे मस्जिद और ईदगाह दोनों की तामीर में कांग्रेस का हिस्सा है कहा गया था, शदीद तनकीद की और कहा कि ये इंतहाई झूठ है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जामे मस्जिद और ईदगाह की तामीर ख़ास तौर पर सेलूट के गयूर मुसलमानों ने अपनी मेहनत की कमाई से की और तामीरात में हिस्सा लेकर अल्लाह के घर को तामीर किया। मुसलमानों ने ईदगाह भी तामीर करवाई। इसमें ख़वातीन का भी हिस्सा है जिन्होंने अपने हाथ के कंगन फ़रोख्त करके अतिया दिया। दरियासना इन्होंने अपनी तकरीर को जारी रखते हुए कहा कि हिंदुस्तान भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की बेमिसाल कारकर्दगी, जिन्होंने मक्का मस्जिद बम धमाके के नाम पर गिरफ्तार बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए हुकूमत को झुकाया और मुआवजा दिलवाया। हुकूमत ने इस मसले पर माफ़ी भी मांगी। अलामाजी बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र असम्बली में मुसलमानों के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाने कांग्रेस के मुस्लिम अरकान असम्बली में हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये अपने सियासी आका के ग़ुलाम हैं, वो इन्हें नाराज़ नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेगी। इन्होंने मुजफ्फरनगर में फसाद मुतासरीन को कैंप से बेदखल करने पर समाजवादी पार्टी हुकूमत बिलखुसूस अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर तनकीद की और कहा कि शर्म आनी चाहिए कि ऐसे हालात में वो अपने आबाई मुकाम पर फिल्म स्टारों के साथ जश्न मनाते हैं। इन्होंने इस जश्न में शिरकत पर फिल्म अदाकार सलमान खान पर भी तनकीद की। सदर मजलिस ने सेलूट के अवाम से अपील की कि वो मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करें, जो अवाम के बल्दी और दीगर मसाइल हल करेंगे। दरियासना सदर मजलिस नांदेड़ सैयद मोइन ने अपनी तकरीर में हुकूमत महाराष्ट्र पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को सेलूट आने से रोक कर समझ रही है कि इसे कामयाबी मिल जाएगी।
लेकिन 12 जनवरी की रायदही में अवाम मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाएंगे और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी को इस कामयाबी के जश्न में मदऊ किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी सुदूर कारपोरेटर्स के अलावा हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ने पालम बस सानिया में हलाक शुदगान के अहल खाना की हर मुमकिना मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया है। बताया गया है कि हुकूमत के रिलीफ फंड्स में कमी के बायस मुतासरीन को इमदाद फराहम करने में ताख़ीर हुई है। चुनांचे रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने महलूकीन के रिश्तेदारों को आउटसोर्सिंग के तहत मुलाजिमत फराहम करने का तयक़ुन दिया है। क़ब्ल अज़ीज़ CPI क़ायद अज़ीज़ पाशा ने बस सानिया के मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की थी। चुनांचे हुकूमत की जानिब से मज़कूरा तैनात के बाद अज़ीज़ पाशा ने अपनी हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार की है। गवर्नमेंट రెస్పాండ్ అయింది కొద్దిగా, కానీ వాటి పెద్దలందరూ చెప్పారు వాటి రిజల్ట్స్ ఏమనేది వాళ్ళు 2 డేస్లో చెప్తామని చెప్పారు. మళ్ళీ వచ్చి కూడా సీఎం గారు కలవమని చెప్పారు, 2 డేస్లో కలవమని చెప్పారు. మెయిన్గా ఇప్పుడు ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యాక్సిడెంట్కి వాళ్ళని డెఫినెట్గా అరెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది ఇలా లేమని మాత్రం అన్నారు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మాకు తప్పనిసరిగా అరెస్టులు జరుగుతాయి, ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదు అని చెప్పన్నారు. దానికి డెఫినెట్గా నేను జరుగుతుందని అనుకుంటాం. అంటే ఇంతటితోటి మేమేదో మా ఉద్యమం ఆపేస్తున్నామని కాదు, మేము విజిలెంట్గానే ఉంటాం. ఈ 45 మంది కుటుంబాలు ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా ఫోరం ఫర్ యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్ కింద డెఫినెట్గా కంటిన్యూ అవుతుంది. మాఫియా, ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ మాఫియా అంతా ఈజీగా రూల్స్ మోడిఫై చేసి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్ళు ఉండరు. నాకు ఏం నమ్మకం లేదు. సో ఆ విషయంలో గవర్నమెంట్ సిన్సియారిటీ ఎంత ఉంది రాబోయే కాలంలో చూడాలి. గవర్నమెంట్ సిన్సియర్గా ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఇది ఆపేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को वज़ारत अज़्मा का उम्मीदवार नामजद करने का सोनिया गांधी से पुरजोर मुतालबा किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन से कबल राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करने पर जोर दिया है। रुकन कुल हिंद कांग्रेस कमेटी पी सुधाकर रेड्डी ने सोनिया गांधी को इरसाल करदा मकतूब में 17 जनवरी को मुनक़िद शुदनी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के इजलास में राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब करने पर जोर दिया गया। रियासती कांग्रेस कायदीन के दस्तखत पर मुश्तमिल मकतूब में सुधाकर रेड्डी ने तहरीर किया कि मुल्क और कौम को राहुल गांधी जैसे सदर और दूरअंदेश नौजवान की खदमात की ज़रूरत है। पी सुधाकर रेड्डी ने लिखा कि राहुल गांधी में अपने इस्लाफ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नक्श कदम पर चलने की बदरजे उत्तम सलाहियतें मौजूद हैं। सुधाकर रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस पार्टी 2014 इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार होकर एक बार फिर मुल्क में बरसर इख्तिदार आएगी। रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को एक मगरूर और नाअहल चीफ मिनिस्टर करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फौरी अपने ओहदे से अलहदगी अख्तियार करने का पुरजोर मुतालबा किया है। बीजेपी साबिक़ रियासती सदर बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें एक मगरूर और नाअहल वज़ीर आला से ताबिर किया है। दरियांसना बंडारू दत्तात्रेय ने वज़ीर आला के मसले तेलंगाना पर बदले मौक़ूफ़ का हवाला देते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो इंतशारी का शिकार हैं, जिसके बायस किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम पर बार बार अपने मौक़ूफ़ में तब्दीली लाते हुए अपनी नाअहलियत का सबूत पेश कर रहे हैं। अलावाज़ी बंडारू दत्तात्रेय ने यह दावा किया है कि दोनों ख़ित्तों के कायदीन बीजेपी पार्टी ज़िम्मेदारों से रब्त में हैं ताकि वो पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सके। అసలు ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం ఉన్న మనిషి అయితే ఒక రాజ్యాంగ హోదాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన నైతికత ఉంటే लोक सत्ता पार्टी कौमी सदर जयप्रकाश नारायण ने हफ्ते के रोज़ दिल्ली नौ मुंतखब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हुए मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तब्दीली लाने पर तबादले ख्याल किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए पार्टी सदर जयप्रकाश नारायण ने बताया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है ताकि मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल में कोई तब्दीली लाई जा सके। दरियांसना उन्होंने अनकरीब इस ज़िमन में एक लाही अमल को ख़तियत भी देने की बात कही है। కష్టం అవుతుంది,
కాబట్టి ఒకరినొకరు బలోపేతం చేసుకుని ఏదో ఒక రూపంలో కలిసి పనిచేయడం అవసరం నిర్ణయానికి వచ్చాము. అది ఏ రకంగా చేయాలి, దాని విధి విధానాలు ఏమిటి? ఎందుకంటే సిద్ధాంతపరమైన విభేదాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో, దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో, వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధమైనటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి, సందర్భాలు ఉంటాయి. అవి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కలిసి పనిచేయడానికి ఏ రకమైన పద్ధతుల్ని అవలంబించాలన్న విషయంలో మరింత లోతుగా రెండు పార్టీల్లో చర్చ జరగాలి. तेलंगाना हामी रियासती वजीर बसवा राज सारैया ने APNGOs की जानिब से तेलंगाना बिल के मुसवदे को नजर आतिश करने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बी सारैया ने हनमकुंडा की बालाजी मंदिर में मुनक़दा खुसूसी पूजा तकरीब में शिरकत की और मजहबी तकरीब में तेलंगाना के मुसवदे की नक़ूल मूर्ति के सामने रख कर तेलंगाना रियासत की आजिलाना तकमील के लिए खुसूसी पूजा भी की। बादशाह बी सारैया ने मीडिया को बताया कि तंजीम जदीद के बाद सीमा आंध्रा के अवाम को कोई नुकसान और ख़तरा लाहक नहीं है। उन्होंने बताया कि सिर्फ सीमा आंध्रा कायदीन को वरगला कर सियासी ड्रामेबाजी में मसरूफ़ हैं। सारैया ने तमाम इलाकों के तेलुगु अवाम को साबिक़ की तरह मुत्तहिद और मिलजुल कर रहने की तलकीन की है। ప్రజలందరూ కూడా నాయకత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ వక్రబుద్ధిని మానాలని మాంతరని ఆ దేవుని కృప ద్వారా కావాలని జై తెలంగాణ. जेसी दिवाकर रेड्डी ने चागुलू प्रोजेक्ट से ताड़पती अवाम को पानी की सरबराही रोक लेने के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया है। कांग्रेस के बागी रुकन असेंबली जेसी दिवाकर रेड्डी ने अवामी शिकायत और नुमाइंदगी पर चागुलू प्रोजेक्ट से ताड़पती के अवाम को बाकायदा पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। बादशाह प्रोजेक्ट हुकाम के तयक़ुन के बाद जेसी दिवाकर रेड्डी ने अपनी हड़ताल ख़त्म की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर MLRIT कॉलेज के ज़ेर एहतमाम पतंगबाजी मुकाबले मुनक़िद किए गए। कॉलेज के मैदान में मुनक़िदा पतंगबाजी के मुकाबले में तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर हाजरीन को खूब महसूस किया। बुलंद व बाला पतंग उड़ाने वाले तलबा को कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से इनामात तकसीम किए गए। पतंगबाजी के मुकाबले में लड़कियों ने भी बड़ी चाह से हिस्सा लिया। बाज़ औक़ात लड़कियों ने लड़कों की पतंगे काट कर तालियों से दाद हासिल की। कॉलेज प्रिंसिपल ने तकसीम इनामात तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार पूरे मुल्क में बिला मज़हब व मिल्लत मनाया जाता है। इस मौके पर तलबा व तालिबात को पतंगबाजी से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखा गया। Very less number of kites which I could see this time. And anyway, we made a good beginning and I wish you all the best and I wish you all a very happy Sankranti. This kite fest, we are very happy to have this kite fest because we the students of MLRIT should feel lucky and proud to have these celebrations in our college. I have never seen like this.